नमस्ते जी। 38वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, इसके लेखक हैं श्री आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। हम महर्षि दयानंद जी के योगाभ्यास के 6 वर्ष के काल के स्वामी शिवानंद जी गिरी का उपदेश दयानंद जी को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे शीर्षक आ रहा है ऋतंभरा प्रज्ञा। समाधिज ज्ञान आने से जो उत्कृष्ट और निर्मल प्रज्ञा या ज्ञानालोक आविर्भूत होता है, उसी का नाम समाधि प्रज्ञा है। यह प्रज्ञा केवल ऋत अर्थात सत्य को ही प्रकाशित करती है। सूत्र है ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, योग दर्शन 1:48। उस समय बिंदु मात्र भी भ्रम नहीं रहता है। योगी लोग इस ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा सब वस्तुओं का यथावत साक्षात्कार करते हैं और चरम स्थिति निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होते हैं और निर्विकल्प समाधि प्राप्त होकर मुक्त होते हैं। आगे शीर्षक आ रहा है निर्बीज समाधि। यह संप्रज्ञात वृत्ति भी जब अवरुद्ध हो जाती है, तब सर्वनिरोधात्मक निर्बीज समाधि उत्पन्न होती है। इस विषय में सूत्र मिलता है तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान निर्बीजः समाधि ही, योग दर्शन 1:51। दीर्घ समय तक योगी निरोध का अभ्यास करते हैं। इस अभ्यास के बल से योगी का वह शेष अवलंबन मात्र भी अवरुद्ध या विलीन हो जाता है। चित्त जिस बीज का अवलंबन कर रहा था, अब वह भी नष्ट हो जाता है। इसलिए अब निर्बीज समाधि हो गई। निर्बीज समाधि जब परिपक्व स्थिति को प्राप्त होती है, तब ही चित्त अपने उत्पत्ति स्थान यानी प्रकृति का आश्रय करता है। प्रकृति स्वतंत्र होगी और सच्चित प्रकाश पुरुष भी प्रकृति के इस बंधन से मुक्त होगा। जन्म मरण और सुख दुख भोग नहीं होगा। भोगायतन शरीर भी तब नहीं रहेगा। समाधि सिद्धि के लिए क्रिया योग का अनुष्ठान आवश्यक है। अध्यवसाय के साधन करने से सिद्धि लाभ अनिवार्य है। अब आगे बात आती है चित्त भूमियों की। चित्त के स्वभावानुसार हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। हम सत्व गुण से सुख का, रजोगुण से दुख का और तमोगुण से मोह यानी अज्ञान का अनुभव करते हैं। चित्त भूमियां 5 प्रकार की हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इसमें व्यास भाष्य योग दर्शन के प्रथम समाधिपाद के प्रथम सूत्र पर द्रष्टव्य है। क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धमिति चित्त भूमयः तत्र विक्षिप्ते चेतसी विक्षेपोपसर्जनी भूतः समाधिर्न योग पक्षे वर्तते। अब आते हैं एक एक चित्त की भूमियों का वर्णन कर रहे हैं। प्रथम है क्षिप्त भूमिक चित्त। यह सदा चंचल रहता है। जिसका चित्त जितना अधिक चंचल होता है, वह उतना ही अधिक पाप करता है और दुख का अनुभव भी करता है। चित्त में रजह और तमह गुण अधिक होने से चित्त क्षिप्त अवस्था वाला होता है। क्षिप्त चित्त या मन किसी एक विषय पर स्थिर नहीं रह सकता। एक ही विषय पर मन रखने से क्षिप्त चित्त को सुख नहीं मिलता। सुख के लिए वह पहले एक विषय लेता है और फिर थोड़ी देर बाद ही दूसरा विषय को ले लेता है। फिर वहां भी सुख न पाकर तीसरे विषय को ले लेता है। क्षिप्त चित्त मनुष्य कभी उन्नति नहीं कर सकता। अगली चित्त की भूमि है मूढ़। मूढ़ भूमिक चित्त वाले लोग निर्बोध होते हैं। ये लोग किसी कार्य में भी उन्नति नहीं कर सकते हैं। इनकी बुद्धि मलिन होती है। देह के सुख को ही ये लोग सुख समझते हैं। परमार्थिक ज्ञान ये लोग नहीं रखते हैं। पशुवत जीवन को ही ये लोग अच्छा समझते हैं। पशुवृत्ति, आहार, निद्रा, काम, क्रोध आदि लेकर ही ये लोग जीवन चलाते हैं। जगत में मूढ़ भूमिक चित्त वाले मनुष्य अधिक हैं। तीसरी भूमि है चित्त की विक्षिप्त। विक्षिप्त भूमिक चित्त वाले लोग क्षिप्त और मूढ़ से श्रेष्ठ हैं।
ये अपने चित्त को अधिक समय तक किसी विषय पर संयुक्त रख सकते हैं। ये लोग साधारण श्रेणी के साधक होते हैं। ये लोग साधना करके एकाग्र चित्त हो सकते हैं और क्रमशः चित्त को निरुद्ध करके कभी जीवन को सफल भी कर लेते हैं। ये लोग ही मानव श्रेणी के होते हैं। इनकी संख्या बहुत ही अल्प है। अब चौथी है एकाग्र भूमिक चित्त। जो चित्त एक को अवलंबन करके रहता है उसी को एकाग्र कहा जाता है। साधन, भजन, गृह कर्म, ग्रंथ पाठ, समाज सेवा, राजनीति, साहित्य सेवा आदि सब कार्यों में लगे लोग एकाग्र चित्त हैं। ऐसे लोगों की संख्या भी कम है। अब अंतिम है निरुद्ध भूमिक चित्त। एकाग्र चित्त में जो एकमात्र आलंबन था, निरोध भूमिक चित्त में वह भी नहीं रहता। जब चित्त के अंदर चिंता भी नहीं उठती है तब उसको निरोध चित्त कहा जाता है। निरोध चित्त ही मुक्ति की ओर धावित होता है। चित्त की इन 5 प्रकार की अवस्थाओं के अंदर पूर्व 3 प्रकार के चित्तों के साथ योग का कुछ भी संबंध नहीं है। परवर्ती 2 चित्त एकाग्र और निरुद्ध भूमिक चित्त ही योग के अनुकूल हैं। अगला शीर्षक है प्रणव जपोपासना। प्रणव मंत्र अर्थात ओंकार का जप और साथ साथ उसके अर्थ का ध्यान करना ही उपासना है। योगी लोग साधारणतः ईश्वर की दूसरी तरह उपासना नहीं करते हैं। केवल प्रणव मंत्र का वाचिक और मानसिक जप और उसका अर्थ ध्यान करते हैं। जब ये लोग वैषयिक कार्य करते हैं तब भी उसका जप और ईश्वरोपासना बंद नहीं होती। प्रणव मंत्र के जप और प्रणव मंत्रार्थ का ध्यान करते करते उनका चित्त उसी में निविष्ट और एकाग्र हो जाता है और क्रमशः समाधि भी आ जाती है। सर्वदा प्रणव जप और प्रणवार्थ का विचार करते करते जब चित्त निर्मल हो जाता है तब उनको प्रत्यक चैतन्य अर्थात शरीरांतर्गत आत्मा के विषय में यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। तब किसी प्रकार का विघ्न नहीं होता और निर्विघ्न रूप से समाधि लाभ होता है। प्रणव अर्थात ओंकार का जप ही सर्वश्रेष्ठ जप है। तज्जपस तदर्थ भावनम, योग दर्शन 1:28। इस पर ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में ऋषिवर दयानंद लिखते हैं, इसी नाम का जप अर्थात स्मरण और उसी का अर्थ विचार सदा करना चाहिए कि जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्नता और ज्ञान को यथावत प्राप्त होकर स्थिर हो सके, जिससे उसके हृदय में परमात्मा का प्रकाश और परमेश्वर की प्रेम भक्ति सदा बढ़ती जाए। प्रणव का वाच्य ईश्वर है और ईश्वर का वाचक अर्थात नाम प्रणव ओम है। हम लोग स्थूल शब्द के प्रति प्रीति रखते हैं, इसलिए स्थूल शब्द के द्वारा उनको पुकारते हैं। स्थूल मंत्र शब्द के उच्चारण और मंत्रार्थ की चिंता करते करते हमारा स्थूल के प्रति आकर्षण कम हो जाता है और क्रमशः सूक्ष्म की धारणा शक्ति वर्धित होती है। सूक्ष्म के लिए धारणा शक्ति नहीं रहने से सूक्ष्म भगवत भाव का ग्रहण असंभव है। सूक्ष्म भगवान के ध्यान के लिए अति सूक्ष्म रूप से प्रणव ओंकार का जप और मंत्रार्थ ध्यान का विधान रखा गया है। जप और अर्थ चिंतन से चित्त निर्मल और शुद्ध होता है। हम सूक्ष्म ध्यान के अधिकारी होते हैं। केवल भगवत भाव जानने से ही मानव जीवन चरितार्थ नहीं होता है। भगवत भाव में तन्मय होने से ही जीवन कृतार्थ होगा। मंत्र जप करने से इष्ट देवता तुष्ट होता है। यह तो साधारण मनोभाव है। इष्ट देव हमारे प्रति चिर प्रसन्न हैं। मलिन चित्त में भगवान के प्रसन्न भाव की धारणा नहीं होती है। चित्त जितना शुद्ध होता जाएगा उतना ही उसको प्रसन्नता का अनुभव होता जाएगा। जप करके जिसको आनंद का अनुभव नहीं होता, जान लो कि उसका मन मलिन और चंचल है। विषयासक्ति ही मलिनता है।
विषयासक्ति जितनी कम होती जाएगी, ईश्वर भक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। जब विषयासक्ति नहीं रहेगी तब ईश्वर भक्ति पूर्ण हो जाएगी। तब ईश्वर में मन निमग्न हो जाएगा और समाधि लाभ होगा। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।